नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम बात फूलों की। सूरज से आंख मिलाने का साहस वो रखते हैं, सूरज से आंख मिलाने का साहस वो रखते हैं। तपता है जितना सूरज उतना ही खिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात फूलों की कर रही हैं, इसीलिए तो फूलों के उद्योग को अब सूर्योदय फूल उद्योग के नाम से जाना जाता है। एक भरा पूरा व्यवसाय है, ज्ञान आधारित। छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो ये एक तरह से भरोसेमंद उपक्रम है। यानी कि अगर आपके पास कृषि जो छोटी है और अगर आप चाहते हैं फूलों की खेती करना, तो निश्चित रूप से दूसरी खेती की तुलना में इसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। और सरकार इस तरह से बागवानी मिशन के अंतर्गत भी इसमें सहायता देती है आपको, ताकि आप फूलों की खेती करें। और ये निर्यात के लिए भी, जो एपिडा है, निर्यात के लिए भी पूरी तरह से किसानों के साथ है। तो फूलों की खेती जहां हमारे लिए भगवान जी का, कुदरत का उपहार है, धरती का श्रृंगार है, वहीं पर ही आजीविका के लिए, समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये एक वरदान है। यदि आप फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी महक से जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। बात फूलों की, यही हमारी कामना है इस कार्यक्रम में और यही हमारा प्रयास है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कंवर पाल सिंह। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और साथ में हैं डॉक्टर बबीता सिंह। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और हम चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करें। यानी कि यदि आप इस समय बगीचों की क्या देखभाल करनी है, गर्मी में फूलों का कैसे ध्यान रखना है, इस समय हमें खेती अगर फूलों की करनी है तो कौन कौन से फूल लगाने चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आप भागीदार बने तो ये कार्यक्रम सफल होगा। और इसके लिए जो हमारा नंबर है वो है 23421082 और 23421083। यदि आप दिल्ली के बाहर से फोन करना चाहते हैं तो 011 कोड दिल्ली का लगाएं, फिर लगाएं 23421082 या फिर लगाएं 23421083। 43421082 दूसरी फोन लाइन है, 43421083। तो जो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं वो हैं शिवनंदन लाल, और हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी आपका। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर बबीता सिंह, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि हमारा विषय है कि इस समय अगर व्यावसायिक फूलों की खेती करनी है तो क्या करना चाहिए हमारे किसान बहन भाइयों को, बागवानों को, और इस समय हमें बगीचों को गर्मी से कैसे बचाना है, कैसे वो खिलखिलाते रहें। डॉक्टर कंवरपाल सिंह। सही कहा आपने, गर्मी का मौसम चल रहा है तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि व्यावसायिक खेती फूलों की कहाँ से शुरुआत करें जी, इसके लिए कुछ जो चंद चीजें हैं जिनको बहुत ही प्रेरणा मिलना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक हैं। जैसे हमें मौसम, कौन से मौसम में फसल लगानी है, कौन सी ज़मीन में लगानी है, कौन सी जलवायु में लगानी है, किस देश के किस कोने में आप रहते हैं, वहाँ पर पानी कैसा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हमको अपनी फसल का चुनाव करना चाहिए। और अगर हम अब दिल्ली की बात करें या नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, अपने उत्तरी भारत की, अभी इस समय जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी रजनी गेंदा की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं उसका समय चल रहा लगाने का। या तो किसान भाइयों रोपाई वैसे तो फरवरी से शुरू हो जाती है, फरवरी मार्च में, और अभी भी वो चाहें तो लगा सकते हैं अगर वो लगाना चाहते हैं, लेट हो गए तो। दूसरा, जो किसान भाइयों ने जाड़ों में खेती करी थी व्यावसायिक खेती, जैसे उसमें गिलेरियस मुख्य है जो भी चल रहा है, तो उसमें इस समय खुदाई का समय चल रहा है। क्योंकि ग्लेनुलस में खुदाई काफ़ी महत्व इसमें रखता है खुदाई का, क्योंकि उसके बल्ब जो ज़मीन में होते हैं उनको हमको सुरक्षित अवस्था में निकालना है, उनको बीमारी से बचाना है, फिर उनका भंडारण करना है ताकि आप फिर उनको अगले साल यूज करेंगे जी। तो उनकी खुदाई के समय आपको क्या खास ध्यान रखना है, खेत सूखा होना चाहिए। जब ग्लेनुलस की खुदाई करेंगे सबसे पहले तो फसल देखनी है, उसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जानी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए कि वो खुदाई के लिए तैयार है जी। दूसरा, खुदाई के समय लोग कई बार करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, सुविधा के लिए तो पानी लगा देते हैं।
तो आप देखेंगे अभी गर्म मौसम है और उसमें अगर पानी लगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसमें रोटिंग हो जाती है। तो खुदाई नहीं करनी, वो खुदाई से पहले पानी नहीं लगाना है, सूखे में ही खुदाई करनी है जी। तो आप देखेंगे आपके जो बल्ब जिनको हम कहते हैं, जो नीचे से निकलेंगे, जो बीज होता है वो बिल्कुल सही निकलेंगे। और फिर उनको सुखाएंगे, छाया में सुखाना उनको जी। छाया में सुखाना, जब वो सूख जाएंगे करीब 15-20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है छाया के अंदर, क्योंकि सुखाना है। तो फिर उनको ट्रीट करना है, उनको उपचारित करना है किसी फफूंदी नाजिर बावस्टीन एक आती है दवाई, जी जी, कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको उसमें डिप करिए आधा घंटे के लिए और डुबो के रख दीजिए, फिर उनको निकाल के फिर पुनः उनको छाया में सुखाइए। तो ऐसे करके आपको ये पूरा मई जून का महीना निकल जाता है करते दोनों प्रैक्टिस में। तब उनको बोरम भरकर आप उसको किसी कोल्ड स्टोर में रखना, जहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहता हो जी। तो वहाँ उसको स्टोर करना है। उसके अंदर डोरमेंसी भी होती है, तो डोरमेंसी भी वहीं ब्रेक होती है लो टेम्परेचर पे। फिर उसको आपको सितंबर में अगले साल जब लगाना है, अक्टूबर में लगेगा, लगाने से 15-20 दिन पहले निकाल के लाना है जी। तो ये है जाड़ों की फसल का। और रजनीगंधा अभी आप लगा सकते हैं, जिन किसान भाइयों ने रजनीगंधा लगाना है तो वो शुरुआत कर सकते हैं। जी डॉक्टर बबीता सिंह, क्या शुरुआत कर सकते हैं किसान? देखिए, अभी जैसे सर ने बताया कि जो हमारे कमर्शियल व्यावसायिक फूल जो थे, जिसमें कि ग्लैडुलस बहुत ही महत्वपूर्ण फसल थी, फ्लावर की क्रॉप थी, तो उसकी सर ने हार्वेस्टिंग और उसको किस तरीके से स्टोर करना है वो सर ने बताया। उसके बाद जो किसान भाई ने विंटर एनुअल, जिनको हम मौसमी फूल कहते हैं, जो हम विंटर में लगाते हैं, जैसे कि कैलेंड्यूला होता है, कोरियोप्सिस होता है, पॉपी है, उसमें कॉर्नफ्लावर है, आइस प्लांट है, बहुत सारे जो एनुअल फ्लावर जो होते हैं कि जो शरद ऋतु में खिलते हैं, तो वो अब उनका भी क्या है कि वो अब बिल्कुल वो सूख गए हैं और उसमें बीज जो होगा वो बन गया होगा। तो अब हमें उनके भी बीज को स्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो आपके फूल, जो बीज उनके सूखते जा रहे हैं, उनको तोड़ करके और उनको छायादार जगह पर उनको सुखाना है। सुखा करके और फिर उसके जो बीज, जैसे कि किसी में पॉट के अंदर बीज होगा या फिर किसी उसके अंदर, जैसे कि बीजों को अच्छी तरीके से साफ करके और उनको सुखाना है। और सुखाने के बाद फिर उनको आप जिसमें मॉइस्चर रही, जैसे कि पॉलीथीन्स में या फिर पेपर बैग्स में आप उनको स्टोर करके, जिसमें नमी ना रहे, और उनको फिर छायादार ग्रहों में, जिसमें हवा आती जाती रहे, ऐसी जगह पर आपको उनको स्टोर करना है, जिससे कि आप उनको, अगर जो किसान भाई उनका जैसे सीड प्रोडक्शन का बिजनेस करते हैं या उनको बेचना चाहते हैं, वो बेच भी सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम पे वो अपना ये बीज जो है वो अगले साल के लिए, विंटर्स के लिए उसका इस्तेमाल जो है फिर से पौधरोपण के लिए और उसके उत्पादन के लिए कर सकते हैं, बीज उत्पादन के लिए भी। और उसके अलावा जिनसे कि हम उनको जो भूदृश्यावली में यूज करते हैं, जैसे कि आपको पॉट में लगाना है, क्यारियों में लगाना है, या फिर बेडिंग पर्पस के लिए लगाना है, हैंगिंग बास्केट्स में लगाना है, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2024-25 की, तो हमें जो लगभग 297,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र था वो फूलों की खेती को ही समर्पित था। और अगर उसमें जो खुले फूलों की 2,284,000 टन क्या उत्पादन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कट फ्लावर्स हैं आपके 947,000 टन का उत्पादन हुआ। और ये जो सारी प्रक्रिया है ये इसीलिए सफल हो पाती है, जो आपने बताया कि जो हमारे पुराने वाला फूल हो गए हैं उनका बीज को हम संरक्षित करते हैं, सही ढंग से स्वस्थ प्रक्रिया अपनाते हैं, ताकि हमें अगली बार के लिए भी स्वस्थ उत्पादन मिले। और मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को जो अभी अभी जुड़े हैं रेडियो से, और हमारा चल रहा है कार्यक्रम बात फूलों की, और आज का विषय है व्यावसायिक फूलों की खेती तथा गर्मियों में फूल और बगीचों का कैसे प्रबंधन करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह और डॉक्टर बबीता सिंह। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा, नई दिल्ली से। और हम चाहते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ, और जो भी आपका प्रश्न हो विषय से संबंधित कि कैसे बगीचों का इस गर्मियों में प्रबंधन करें, फूलों की देखभाल करें, व्यावसायिक खेती करनी हो तो क्या करें। हमारा नंबर है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। श्रोता लाइन पर हैं, डॉक्टर बबीता, हम उनकी बात सुनते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सौरभ बोल रहा हूँ मयूर विहार से। जी सौरभ जी, पूछेगा। मैम मैं जानना चाह रहा हूँ, गर्मी में फूलों को छाया में तो रखते हैं लेकिन फिर भी नुकसान उनको होता है, तो उस गर्मी से कैसे राहत मिल पाए फूलों को बचाने के लिए?
किस तरीके के, जैसे आपने गमले वाले, देखिए फूल वाले पौधे जो होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है कि जो कि इनको धूप चाहिए होती है, और एक होते हैं कि जो छायादार, जैसे पॉटेड प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट जिसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं। तो किस तरीके के प्लांट आपके पास या पौधे आपके पास हैं जिनको कि आप रखते हैं और वो सही से नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फूल वाले पौधे हैं या फिर गमले वाले पौधे? शायद उनका संपर्क टूट गया, कोई बात जैसे नहीं। कि देखिए क्या है कि गर्मी बढ़ती है तो ऑब्वियसली है कि सभी को दिक्कत होती है गर्मी से, और ज्यादा से ज्यादा बचाव ही उसका उपाय है। तो अगर जैसे गमले वाले पौधे हैं, पॉटेड प्लांट हैं, तो उनको अगर जैसे आपने रखा है, बालकनी में रखा है या फिर छत पे रखा है जहाँ पे धूप ज्यादा आती है, तो आप ग्रीन शेड नेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसको एक ऑप्टिमम धूप तो उसको मिले, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए धूप भी जरूरी है। और बहुत ज्यादा धूप जब आपका 12 से 1-2 के बजे के टाइम पे लगती है तो उसकी वजह से लीफ में स्कॉर्चिंग हो सकती है, लीफ जल जाती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि छायादार 25% या 50% के शेड नेट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आप धूप से उनको बचा सकते हैं। और दूसरा है कि पानी जो उसमें देना है, पानी आपको हमेशा या तो सुबह के टाइम पे दीजिए। जी हेलो, माफी चाहती हूँ डॉक्टर बबीता। हेलो मैम, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन। हाँ जी मोहम्मद साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं घर पे गेंदों का किचन गार्डन लगा रखा है, तो इनका कैसे ख्याल रखें, क्या करें क्या नहीं, ये फूल खराब हो जाता है। जी जरूर आपको बताते हैं। डॉक्टर बबीता सिंह, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए पहले। जी हाँ, तो जो मैंने पानी की बात मैं कर रही थी कि पानी जो है वो आप तो या तो सुबह के टाइम देना चाहिए या फिर शाम के टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर दिन में देंगे तो उससे पानी में जो गर्म हो जाएगा और उससे भी पौधों को स्ट्रोक लगता है, तो उसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन भी कम रहेगा, और सुबह और शाम के टाइम पानी देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी अब वो पूछ रहे थे, गेंदे के बारे में पूछ रहे थे जी। तो गेंदे में क्या है कि जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पूरे साल हम गेंदे को उगाते हैं और 3 हमारे यहाँ सीजन होते हैं, तो ऋतु के हिसाब से गेंदे की प्रजाति आप लें। जी। और इस समय गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप गर्मी वाली प्रजातियां जैसे विधान मैरीगोल्ड 1 है, विधान मैरीगोल्ड 2 है, या कोई लोकल मटेरियल आपने लगा रखा है उसको ही लगाएं। अगर जाड़े की वैरायटी अभी लगाएंगे तो नहीं चलेगी, तो उसको लगाएं। और दूसरा, जैसे अभी पानी की बात करें, नियमित पानी लगाएं, कम से कम हफ्ता में 1 बार पानी जरूर लगाना है। तो और धूप की कोई समस्या नहीं है, धूप में रखने में इसमें कोई समस्या नहीं। अभी बात चल रही थी धूप से दिक्कत होती है, धूप से दिक्कत बहुवर्षीय पौधे जैसे है, गुलाब का पौधा है या कोई और, उसमें समस्या आती है जो इसी सीजन का है, जैसे पोर्चुला का हो गया, सनफ्लावर हो गया, गेंदा हो गया, उनको कोई समस्या धूप में नहीं आएगी। धूप में नहीं आएगी। पानी दे तो थोड़ा गहराई तक दें। यस, पानी बहुत ज्यादा नहीं देना, जितना उसमें जगह है 2 इंच ऊपर करीब रखते हैं। डेली ज्यादा दिक्कत है डेली दे दीजिए, नहीं तो एक दिन छोड़ कर दे दीजिए। गमले में थोड़ा ही पानी आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम व्यावसायिक जो फूलों की खेती करें। आपने अभी बताया कि कैसे हम ग्लैडियोलस के जो बल्ब हैं उनको सहेज कर रखना है, आपने भी बताया डॉक्टर बबीता। उससे आगे हमें क्या करना है? उससे आगे देखिए, जैसे कि उसके अलावा हमारे और भी इस टाइम पे जो होने वाले फूल हैं या झाड़ी वाली है श्रब्स, जो कि सर ने 12 मासी फूल बताए जी। तो उसमें एक मैं बताऊंगी कि आप देखते होंगे कि गर्मियों में फूल वाले पौधे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं थोड़े, जिस तरीके से आपको शरद ऋतु के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गर्मी में आपको फूल कम देखने को मिलते हैं जी। क्योंकि इसके जो यहाँ पे अगर दिल्ली के आसपास ये देखें तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके लिए बहुत ही कम है जो कि आपके फूल वाले पौधे हैं। लेकिन इसमें एक जैसे झाड़ी हमारी बोगनविलिया जिसको हम कहते हैं, बोगनविलिया जो है वो एक ऐसा झाड़ या श्रब है, वो जितना टेम्परेचर बढ़ता है वो उतना अच्छा उसमें फ्लावरिंग देता है, क्योंकि वो बहुत ही हार्डी प्लांट है। और उसको आप इस्तेमाल, उसके जो फूल हैं वो 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे, 30 डिग्री टेम्परेचर के पे ही वो ज्यादा अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए अगर जो भी लोग अपनी गार्डन में या फिर उद्यान में लगा सकते हैं, बोगनविलिया के बारे में हम और भी बात करेंगे। और भी कौन से फूल हैं इस समय? श्रोता हमारे लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, अशोक नाम है मेरा। जी अशोक जी, पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे तापमान में एकदम से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, तो घर में जो थोड़े बहुत लगा रखे हैं फूल, उनकी देखभाल के लिए कैसे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए? उसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक तो पानी इसमें नियमित लगाएं। अभी तो पानी जो है, गर्मी शुरू हुई है तो दिन में 1 बार पानी लगा दीजिए। कई बार जब मई के महीने में लू चलती है ना, उस समय सुबह शाम दोनों समय पानी लगा सकते हैं।
और जब एक समय लगाना तो शाम के समय लगाइए, ताकि शाम को पानी देंगे तो पौधा शाम को अच्छी तरह सोख लेता है और उसमें जो नुकसान जो पानी उड़ने का होता है गर्मी की वजह से वो नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर आपके बहुवर्षीय पौधे जैसे गुलाब के पौधे हैं या आपने वो फॉलिएज प्लांट रखे हैं सजावट वाले, तो उनको इस समय आप शेड लगा सकते हैं। हरी नेट आती है 25% की, 75% की, 50% की। मेरे ख्याल 75 की जरूरत नहीं है, 50% तक की आप नेट लगा देंगे तो उसमें उसका वो लाइट कट जाएगी, तो उसमें वो फायदा आपको होगा। तो 2 चीज़ आप ध्यान रखें। और कोई कीड़ा वगैरह तो इस समय कम ही आता है, फंगस वगैरह गर्मी की वजह से कम आते हैं। कोई इंसेक्ट आ गया तो उसमें स्प्रे इंसेक्टिसाइड का कर सकते हैं, या नीम ऑयल कर दीजिए। घर में रहते हैं तो नीम ऑयल थोड़ा ठीक होता है 3 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से जी, तो वो थोड़ा नुकसान भी नहीं करेगा घर में थोड़ा सा। हाँ, 1 लीटर में 3-4 ml वो नीम का वो डालें और जो जितने भी हैं उसमें वो दे दें। जी। और हम बताना चाहेंगे कि चल रहा है हमारा कार्यक्रम बात फूलों की। आप भी इससे जुड़ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल। हमारे पास विशेषज्ञ हैं जो तुरंत करेंगे आपकी समस्या का समाधान। हमारा नंबर है 23421083 या फिर मिलाएं 23421082। हमें इंतज़ार है। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर बबीता की बोगनवेलिया की। सही में वो हर आकार में, हर परिस्थिति में ढल जाता है और बड़ी कम चीज़ें चाहिए, बड़ा कम देखभाल, बड़ा कम पानी। लेकिन हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, अब मैंने एमलेलियस के बल्ब निकाले थे और उसको मैंने लगा भी दिए। हाँ। अब फूल भी आ गया है जी। अब मेरे पास जो बचे हुए बल्ब रह गए हैं, क्योंकि मेरे पास और गमले नहीं बचे थे, कुछ मैंने दे भी दिए। हाँ। आधे तो मैंने बांट दिए थे। अब इनको मैं लगाऊं, कैसे लगाऊं ये, या फिर इनको रखना पड़ेगा? नहीं, लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। देखो एमएलएस की एक खासियत है, जैसे ग्लेलस को तो हमको हर साल खोद के रखना पड़ता सीजन के बाद जब सूख जाएगा, लेकिन एमएलएस को आप लगा के छोड़ भी सकते हैं। वो फूल नहीं देगी तो हरियाली जरूर देगी। ठीक है, हरियाली के लिए हम इतना तरसते हैं, हरियाली पे इतना पैसा खर्च करते हैं, और मेहनत करते हैं। हरियाली, उसमें पत्ती पूरे साल हरी भरी रहती है, अप्रैल में उसमें फूल आ जाता है। तो आप उसको लगा देंगे तो मेरे ख्याल से स्टोर रहेगा, जमीन में ग्रो करेगा, आपको स्टोर करने में ज्यादा समस्या आएगी। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इसमें गोबर की खाद आपके पूछा से लाया था, वही डाली है। हाँ, ठीक और है। रजनीगंधा के में क्या मैं मेहनत करूं, और अभी मैं उनमें खाद क्या डालूं कि जो अब फूल आएंगे तो फूल अच्छे मात्रा में आए। पिछले साल फूल बहुत ही कम आए थे, क्योंकि मैंने पिछले साल ही इसको रिपोर्टिंग करके दोबारा से बल्ब लगाए थे। इसको आप हर साल लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसमें क्या है ना, गमले में जगह कम रहती है, वो पूरा जकड़ जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है उसकी। छोटे बल्ब भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उनको निकाल के हर साल लगा दिया करो आप फरवरी मार्च में। जी, शुक्रिया धर्मवीर जी आपका। जी, हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, बलदेवगढ़ से। जी, पूछिएगा प्लीज। ये डॉक्टर बबीता जी से प्रश्न है कि ऐसे कौन से इंडोर प्लांट हैं फ्लावर वाले जिनको लगाने से रूम के मच्छर बाहर हो जाते हैं? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इंडोर प्लांट होंगे वो फूल वाले नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी फूल वाला जो पौधा होता है, फूल खिलने के लिए धूप की जरूरत पड़ती है। चाहे कम धूप की जरूरत पड़े, ज्यादा धूप की जरूरत पड़े, मतलब धूप तो चाहिए। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं वो फूल वाले नहीं होंगे। दूसरा, मच्छर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसको हम आर्टिमिशिया के नाम से जानते हैं। आर्टिमिशिया? जी, आर्टिमिशिया के नाम से जानते हैं। और ये बीज द्वारा इसमें आप इसका कटिंग्स भी लगती हैं, उसके छोटे छोटे बीज भी बनते हैं। लेकिन ये प्रॉपर जो होगा, इसको भी आपको जहाँ पे धूप आती हो बालकनी में रख सकते हैं, क्योंकि और फिर जब वो ग्रो करे जहाँ पे, उसके बाद आप उसको कुछ टाइम के लिए घर में उठा करके रख सकते हैं, तो वो उसको मच्छरों को कंट्रोल करने में सहायक होता है। जी, धन्यवाद आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, ज्योत्सना बोल रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, पूछेगा। हाँ जी। अपने रेडियो चलाया हुआ है तो प्लीज बंद कर दीजिए अपना। जी मैम, इंडोर कौन से प्लांट लगाएं और कौन से फ्लावर लगाएं और उनकी केयर कैसे करें? वो कई बार ना पत्ते उनके काले भी हो जाते हैं, पीले भी हो जाते हैं, और कितने टाइम के बाद उन्हें धूप में रखना चाहिए हमें? जी। और जो हमारा एयर भी प्योर करे घर के अंदर,
अच्छा जी, बिल्कुल जी, ये अब बहुत ज्यादा जागरूकता है। प्लांट की अभी हम बात कर रहे थे, तो ज्यादातर इंडोर प्लांट फोलिएज प्लांट्स को कहते हैं, जिनके पत्ती की सजावट के लिए रखते हैं। वैसे तो इंडोर में फूल वाले भी आते हैं, पर अधिकांश हम उनको ही मानते हैं। तो वही आप शायद पूछ रही हैं, तो उसमें जो पत्ती वाले पौधे हैं, तो पत्ते वाले पौधे हैं, कितना बाहर है कितना अंदर रखें। जैसे अभी अप्रैल, इसमें अभी मार्च तक तो उसको धूप की में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये अप्रैल मई जून 3 महीने बहुत दिक्कत आएगी जब धूप बढ़ेगी। तो इसमें हरी नेट लगा दें, उसमें आप दिन भर रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ धूप आती है उसके ऊपर नेट लगाइए, या फिर ऐसी जगह हो जो बालकोनी के में जहाँ नेट लगा सकते हैं कि सुबह की और शाम की धूप आती हो, दिन की धूप नहीं है। घर के अंदर प्लांट है, घर के अंदर प्लांट है, तो आप उसको 1 वीक अंदर रखिए, 1 वीक बाहर रख दीजिए बालकोनी में। ज्यादा अंदर लगातार रखेंगे तो वीक हो जाता है पौधा। और ये जो मनी प्लांट लगाते हैं, एरिका पाम लगाते हैं, हाँ, मनी प्लांट में समस्या नहीं आएगी, मनी प्लांट अंदर लगातार रख सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन डालते रहें। न्यूट्रिशन में मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक मिक्सचर आता है, उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर लेके उसका स्प्रे करते रहिए। और पानी जो हमेशा डालें, उसकी एक मोस ग्रास होती है ना, मनी प्लांट में डंडा बीच में होता जो है, उसके ऊपर पानी डालिए, उससे जो पौधा ना उससे एब्जॉर्ब करता है, तो ज्यादा अच्छा चलता है। और एरिका पाम को 1 वीक अंदर, एरिका पाम को हाँ अंदर बाहर करना पड़ेगा। कोई और प्लांट्स है जो एयर प्योर करे, और फ्लावर कोई और जो घर के अंदर लगा सकते हैं? उसमें एसपी डिस्ट्रा है, और डिफेनबेकिया है, सिंगोनियम है, ये सब अंदर रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं इनको। ओके सर, जी। और पानी थोड़ा कम लगाइए डेली, क्योंकि अंदर पानी, जैसे हम बात कर रहे थे डेली, गर्मी में डेली लगाना, लेकिन अंदर है तो अंदर सूखेगा नहीं, तो पानी आवश्यकता अनुसार लगाइए। अल्टरनेट डे पे या 2 दिन छोड़ के लगा सकते हैं, नहीं तो उसमें जड़ सड़ने लगेगी। जी हाँ। और ये अच्छी बात है कि हम सब में ये जागरूकता आ रही है, और जब महिलाएं पूछ रही हैं ये सारी चीजें, तो मैं कहूंगी कि जो महिला किसान है फ्लोरिकल्चर में, फूलों की खेती में, उनका जो योगदान है वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। और सब जो भी सुन रहे हैं, जो भी महिला किसान भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्यों डॉक्टर बबीता? जी बिल्कुल, आज जैसा आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है देख करके कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो पहले जो लोग थे वो गार्डनिंग पे उतना ध्यान नहीं देते थे, या इंडोर प्लांट्स नहीं लगाते थे अपने घर में। जी, हेलो जी, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? शायद संपर्क उनसे टूट गया हमारा किसी वजह से। जी, हम बात कर रहे थे कि महिला किसानों को भी आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, कि आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं पॉल्यूशन से लेकर के, तो पहले लोग फूल पौधे इतने ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब लोगों को पता है कि कौन सा आउटडोर प्लांट है, कौन सा इंडोर प्लांट है। और इंडोर प्लांट्स को रखने से हमारी जो आसपास की जो घर की हवा है वो उसको प्यूरिफाई करती है। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है, और ख़ास तौर से घर में तो महिलाएं ही रहती हैं, तो महिलाएं अगर इस तरीके के सवाल पूछ रही हैं और कर रही हैं, तो ये हमको भी सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके अंदर इतना एक इंटरेस्ट जगा है फूलों के प्रति। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ महिलाओं के व्यवसाय से, जैसे आपने बात करी, तो ये जो हमारा जो फूल होते हैं, फूलों को तोड़ने के बाद हम इनकी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जैसे कि मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। तो जैसे कि गुलाब है, गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है, हमारी फसल है, जिसको कि हम एज ए कट फ्लावर यूज करते हैं, पॉट प्लांट भी यूज करते हैं, लेकिन जो इसके खुले फूल हैं, जो लूज फ्लावर जो होते हैं, जो देसी गुलाब जिसमें खुशबू भी आती है जी, तो उससे बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे गुल रोगन है, गुलकंद है, गुलाब जल बनता है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी हो सकती है। और उसके अलावा आज आप देखते होंगे कि जो मंदिरों में बहुत सारा फूल चढ़ता है, ज्यादातर गुलाब और गेंदे का ही फूल चढ़ाया जाता है, तो इससे भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसमें धूप बत्ती और अगरबत्ती भी बनाई जा रही है, जिससे कि वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं, कि उसको सुखा करके और उनसे बहुत सारे उत्पाद जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती, और उसके बाई प्रोडक्ट से फिर ऑर्गेनिक खाद भी तैयार की जाती है। तो इसमें महिलाएं जो हैं अपना योगदान दे रही हैं, और इस पे वो इसमें काम कर रही हैं। इससे भी उनकी आमदनी भी है, और उससे क्या है कि अब उनकी जो अपनी आय और उनका जो एक अपना स्टैंडर्ड है जीवन का, जो एक वो यापन करने का, वो भी जो है वो स्टैंडर्ड। डॉक्टर बबीता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि शुरू से लेकर और आखिर तक आज आप हमारे सामने बैठे हैं, जो कि पुष्प विज्ञान से संबंधित बात कर रहे हैं, पुष्प वैज्ञानिक हैं। बीज से लेकर, और बीज से भी पूर्व, बीज तैयार करने से लेकर, उससे लेकर सारी गतिविधियों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और निभा सकती हैं। जरूरत है पहचान की, सम्मान की, और आगे बढ़कर आने की। जी, एक श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ जी मैम जी, अभी आपसे मैं रेडियो सुन रही थी, अभी आपकी बातचीत चल रही है जी।
तो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरे को बड़ा पेड़ पौधों का ना बड़ा शौक है जी, हमें भी। मेरे को रखना नहीं आ रहा इतना ना। अच्छा, ये तो देखिए ना, अरे कितना अच्छा और बड़ा बड़ा इंसानियत और बड़ा मासूम सा आपका प्रश्न है कि मैं कैसे करूं। आप अपना नाम बताएं, फिर हम बताते हैं कि आप क्या क्या करें। मैं संतोष, मेरा नाम संतोष है। संतोष है। आप संतोष जी? जनकपुरी से बोल रही हूँ मैं। मेरे को बहुत प्यारा है। अच्छा, ना बहुत अच्छा लगता जी। अब सुनिएगा अपने फोन से। हाँ, बताइए डॉक्टर बबीता जी। आप घर में फूल लगाना चाहती हैं मैडम, तो अगर देखिए आपके पास बालकनी है तो आप बालकनी में लगा सकती हैं फूल, जिससे कि आपको फूलों को जो घर में रखने वाले जो इंडोर प्लांट जिनको कहते हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि उनको धूप की भी, ऐसा नहीं है कि इंडोर प्लांट को धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, धूप की जरूरत उनको पड़ती है। तो आप अपने प्लांट जो है इंडोर बालकनी में रख सकते हैं। उसमें अभी बताया भी था, उसमें मैं फिर से बता देती हूँ आपको। बड़ी देर से सुन जी, रही हूँ आपकी बातें। डिफेनबेकिया लगा सकते हैं आप, अरीका पाम लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट। मिट्टी के बारे में भी नहीं पता ना मेरे को, मैं क्या मिट्टी कौन सी? देखिए मिट्टी आप नॉर्मल मिट्टी जो आपकी जो आसपास में कोई आपके नर्सरी हो तो वहाँ से आप गुड अर्थ जो होती है सॉइल ले सकते हैं मिट्टी, और उसमें अभी ना सुनो ना, यहाँ पे ना जैसे प्लांट खुद रहा था तो मैं वहाँ से मिट्टी ले आई थी, पर वो मिट्टी ना मेरे को सही नहीं लग रही। नहीं, उसमें तो प्लाट वाली मिट्टी हो सकता है कि वो ज्यादा ही सैंडी हो या तो वैसी, तो आप किसी नर्सरी से मिट्टी इकट्ठी करें और उसके बाद वहां से अगर आपको गोबर की खाद भी मिल सकती है, केचुए की खाद भी मिल सकती है, तो जो भी आपको मिल जाए वहां से उसको मिलाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें रेत भी मिलाए मिट्टी में। तो मिट्टी ले लीजिए, रेत ले लीजिए और गोबर की खाद या फिर केचुए की खाद, इसको मिला करके, और अगर आप उसको बाविस्टीन होता है एक फफूंदी नाशक होता है, उसको 2 ग्राम के हिसाब से मिट्टी से उपचारित कर दें, जिससे कि उसमें कोई भी अगर फफूंदी आने की या कोई भी बीमारी लगने का खतरा होगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद ही आप उसमें प्लांटिंग करें, और प्लांट करने के बाद जो भी मैंने आपको भी जो नाम बताया, जैसे डिफेनबेकिया, अरीका पाम है, मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट जो आजकल बहुत पॉपुलर है, पीस लिली है कि एयर प्यूरिफाई का काम करते हैं, तो आप उनको लगा सकती हैं। और अगर आपको छत पे लगाना है जहाँ पे धूप वाले फूल लगा सकती हैं, तो इस टाइम पे अभी सर ने बताया था जैसे गेंदे का फूल आप लगा सकती हैं। इसके अलावा गिलाडिया है, गिलाडिया इस टाइम पे गर्मी में आप लगा सकती हैं, पॉर्चुला का लगा सकते हैं, गोम्फ्रीना लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं। इन सबको धूप की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको शेड की लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि उसमें आपने जो मैंने मिट्टी बताई सेम मिट्टी आप इसमें लगा सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब आपके फूल थोड़े से उनमें 3-4 पत्तियां निकल आए तो उसमें आप पिंचिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके नंबर ऑफ फ्लावर, पिंचिंग करते हैं जिससे कि जो शाखाएं साइड की होती हैं वो ज्यादा निकलेंगी और नंबर ऑफ फ्लावर जो होंगे उससे आपके बढ़ जाएंगे। आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना पड़े मैम? जी बिल्कुल। अब अगले महीने फिर ये कार्यक्रम आएगा बात फूलों की, बुधवार को ही आएगा, 10:10 से ही शुरू होगा, तो आप थोड़ा सा संपर्क में रहिए। तो आपको जरूर, अभी आप इस टाइम के लिए आप सोचिए कि मुझे 5 ही लगाने हैं, केवल उन 5 की ही देखभाल करनी है संतोष जी। और ये फिर तो आप देखिए थोड़े दिनों में आप भी हमें बताने लगेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा जी। और अब मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी जो हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हैं कि चल रहा है हमारा कार्यक्रम बात फूलों की, और आप फूलों से जुड़ी कोई भी, क्या उनको कैसे देखभाल करें, बगीचा है तो क्या करें, बालकनी है तो क्या लगाएं, छत है तो कैसे उसको सुंदर बनाएं, और कैसे अगर आप व्यावसायिक खेती भी कर रहे हैं तो इस समय क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रबंधन करना है, सबकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। नंबर है हमारा 23421082 या फिर मिलाएं 23421083। एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर्स को भी नमस्कार। मेरा नाम शशिकांता, मैं उत्तम नगर से बोल रही हूँ जी शशिकांता जी पूछिए। मैम, हम उत्तम नगर में हमें नियर अबाउट कोई नर्सरी इस तरह की बताइए, या फिर जो है कोई ऐसी जगह बताइए कि जो है जहाँ से हमें कुछ मेडिसिन चाहिए हो या फिर खाद वगैरह चाहिए हो तो हम कांटेक्ट कर सकें, या पौधों की जरूरत हो बीज वगैरह की तो उसको कांटेक्ट कर सकें। कुछ नर्सरी आपके उत्तम नगर के पास एक कृषि विज्ञान केंद्र नजफगढ़ में है, आपके आगे नजफगढ़ में थोड़ा दूर पड़ेगा, कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर। पूसा संस्थान में आ जाइए। वैसे तो उत्तम नगर के आसपास जरूर कोई नर्सरी होगी, अभी एकदम नाम तो नहीं बता सकते। आजकल तो घर में घूमते रहते हैं, रिक्शे में लेके बहुत पौधे लेके घूमते रहते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं जी। हाँ, डोर टू डोर सर्विस भी है, और जब घूमेंगे तो जरूर नर्सरी मिलेंगी, बहुत नर्सरी है जगह जगह, और कहीं भी ना मिले तो आप पूसा संस्थान में आ जाइए।
अगर आप पूसा संस्थान में आते हैं शशि जी, और या फिर आप जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो नजफगढ़ में है, तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और इसके अलावा मैडम आजकल तो ऑनलाइन पौधे अवेलेबल हैं, आप शाम ऑनलाइन भी। जी जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बोल रहा हूँ जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविंद्र है जी, पूछिएगा। मुझे ये मालूम करना है कि हमारे यहाँ एक तो गुड़हल का है पौधा जी, और बेला वगैरह के हैं। हाँ, इनमें शुरू में तो फूल आए थे, पर आजकल फूल भी नहीं आ रहे, और गुड़हल पे जो कलियां लगी हुई हैं वो खिल नहीं रही है, कम से कम पिछले 15 दिन। अच्छा। अभी तो जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्मी का ही असर है, क्योंकि उसमें सीजन में फूल आता है। आप देखेंगे उधर फरवरी मार्च में फूल आ रहा था ठीक ठाक, फिर यह अक्टूबर नवंबर में आता है। तो माइल्ड क्लाइमेट चाहिए, और ये बहुवर्षीय पौधा है, तो पूरे साल तो पौधा फूल नहीं देगा, अपनी ग्रोथ के लिए वो लगा रहता है, लेकिन सीजन पे आने पे माइल्ड क्लाइमेट होगी, मतलब थोड़ी ना गर्मी ना सर्दी, उस टाइम पे फूल आता है। तो गर्मी में आप उसमें पानी दीजिए, उसकी हेल्थ मेंटेन रखिए, यही है उसका। ठीक है, 12 महीने फूल नहीं दे पाएगा वो, कोई बात नहीं, पर वो तो इन दिनों भी नहीं दे रहा, पिछले दिनों उसने बहुत फूल दिए बेला। अब तो गर्मी आ गई ना। अच्छा, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ही मौसम ठीक आएगा फिर फूल दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और गुड़हल में? गुड़हल की दोनों की बता रहा हूँ। हाँ जी। हेलो जी। हम बात कर रहे हैं, वाकई ये जो मौसम है ये सबको चौंका देता है कि क्या करें हम, ये प्रश्न सबके मन में रहते हैं। तो डॉक्टर बबीता, हमने बोगनविलिया की बात की जो गर्मियों के लिए बड़ा मुफीद पौधा है, बड़ा अच्छा है, फूलों वाला है, उसके अलावा और कौन कौन से हैं? जी, अभी मैंने बताया भी है, जैसे गर्मी में जो सीजनल हम लगा सकते हैं, उसमें आप गिलाडिया लगा सकते हैं, गोम्फ्रीना लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं, पोर्चुलागा लगा सकते हैं, और फिर आने वाले जो बरसात का टाइम भी आएगा उसमें हम बालसम भी एक बहुत अच्छा, गुल मेहंदी जिसको कहते हैं, बालसम लगा सकते हैं। और कोचिया जो कि बिल्कुल ग्रीन रहता है, और वो बहुत ही फूल नहीं आते, लेकिन वो ग्रीन एक बहुत ही अच्छा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कैनोपी बनाता है, उसका इस्तेमाल आप गर्मियों वाले फूलों के रूप में कर सकते हैं। और जो लोग व्यावसायिक खेती कर रहे हैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह, उन्हें क्या ध्यान रखना है इस मौसम में? इस समय एक तो गेंदा लगाने का समय चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, गेंदा पूरे साल हमारे भारतवर्ष में लगता है और डिमांड भी रहती है। माफी चाहते हैं, हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। हेलो जी, नमस्कार। मैडम, मैं राजू सिन्हा बोल रहा हूँ नोएडा से। जी राजू। मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो मेरे लिए लिमिटेशन है कि बालकनी में ही वो लगा सकता हूँ, जमीन नहीं है मेरे पास जी। तो मैंने ना, जैसे अभी बताया था डॉक्टर साहब ने कि बोगनविलिया अच्छे चलते हैं जी, फूल भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन जो अभी 1-2 आंधियां आई ना इतनी डेंस कि वो सारे फूल भी मर गए और कुछ पौधे भी मरने लगे। तो ये आंधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते बोगनविलिया गमलों में। जी नहीं, ऐसा नहीं है, आंधी आई होगी तो आपके फूल जो हैं, हमारे भी बोगनविलिया, क्योंकि उसका फूल होता है बहुत हल्का जी, तो अगर आंधी चलेगी तो वो उसका फूल जो है, वो पेटल जो होती है वो झड़ जाता है, तो वो मरा नहीं है, वो झड़ गई होंगी आपकी पेटल। और वो होगा कि अगर आपका गमले के और पौधे के अनुपात में अगर उसका साइज ज्यादा होगा, तो आंधी की वजह से हो सकता है कि आपका पौधा टूट गया होगा और उसकी शाखाएं टूट गई होंगी, इस वजह से पौधे को डैमेज हुआ होगा। अदरवाइज आपको अगर गमले में पौधे को लगाना है तो एक प्रॉपर कैनोपी मेंटेन करके रखिए, अनुपात उसका ठीक रखिए, जिससे कि अगर ज्यादा आंधी या कुछ ऐसा आता है तो आपका पौधा जो है वो हिले नहीं, और हिलने के कारण, तेज हवा के कारण वो टूटे नहीं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बालकनी में आपकी धूप आती है और अगर आपका बोगनविलिया खिल रहा है तो इट मीन्स कि आपकी अच्छी धूप आती होगी, क्योंकि बोगनविलिया जो है फुल सनलाइट में, प्रॉपर धूप में होने वाली झाड़ी है, श्रब है। जी। अच्छा, मान लीजिए 1-2 पौधे जो खराब हो गए होंगे, तो अभी लगाने का मौसम है कि फिर बरसात में ही लगा पाऊँ? नहीं, अभी तो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि आप बरसात में ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सीजन इस टाइम जो है गर्मी ज्यादा है, तो पौधे को सरवाइव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप बरसात के टाइम पे लगाइए, जुलाई में। खराब पौधा हो गया, वो क्या हो गया सिन्हा जी, ये खराब के ना पौधे खराब हो गए, इसमें क्या लग रहा है आपको खराब? उसमें सूखी सी लग रही, जो नहीं सूखी नहीं है। देखिए, एक तो फूल के बारे में बताना चाहूंगा, एक तो आंधी का तो अपना असर है, बोगनविलिया करीब 1 महीने के आसपास फूल देता है, और अगर आंधी नहीं भी आएगी तो भी उसका फूल खत्म होना ही है, उसको आप ये मत लीजिए कि आंधी से वो उल्टा असर पड़ गया, कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा झड़ जाता है जल्दी, तो मेरे एक बार झड़ गया तो दोबारा आएगा नहीं, उसका सीजन खत्म हो गया। दूसरा, वो पौधा पत्ती झड़ जाती है तो उसे मरा मत मानिए, अब उसको वेट करिए, थोड़ा पानी लगाइए, और जड़ में सीधा पानी मत डालिए, जड़ से थोड़ा अलग पानी डालिए, जड़ में कई बार पास में डालते हैं तो जड़ निखर जाती है, तो वो सूखने लगता पौधा, तो उसमें फुटाव आएगा। पानी डालने से तो जड़ में ही जाती है? नहीं, जड़ में तो जाती है, जो धार मारते ना सीधा पाइप का, तो जड़ वो बाहर निकल आती है ना, वो दिखनी नहीं चाहिए।
अच्छा। वो जड़ से अलग पानी डालिए तो गमले में अपने आप पानी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 और छोटे छोटे प्रश्न थे जी। जैसे 6 से 8 इंच के गमले के लिए बाहर में फूल लगाने के लिए कौन सा पौधे इस समय सही होंगे? ये और लगाइए बालसन में कब लगाऊं? ये छोटे, अभी तो मैं बताऊं, पोर्चुला का लगा दीजिए, सनफ्लावर लगा दीजिए 6 से 8 इंच वाले में जो पूछा आपने। और बालसम वैसे तो अभी भी लग जाता है, लेकिन बरसात में अच्छा लगेगा, अभी जून जुलाई में बालसम। जी, तो सही बात है। वो उनका जो भी है, वो आपने भी कहा कि वो पेपर फ्लावर्स भी कहते हैं ना उनको हम, बोगनविलिया के। वो इतने हल्के होते हैं कि वो उड़ जाते हैं, और जब वो सारे खिला होता है तो ऐसा लगता है पूरा बाग महक गया, खिल गया। और जब वो झड़ जाते हैं तो लगता है टहनी सी पड़ी हुई है, सूखी सी। वही लग रहा है उनको कि खराब हो गया, ऐसा नहीं है, वो फटा हुआ जाएगा पौधा। उनको भी वही लग रहा है। और मैं दोबारा से फिर से सितंबर में फिर वो फूल देगा। हाँ, और मैं बता जी। हेलो जी, नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, बताएं। मुझे प्रश्न है विशेषज्ञ से, जो रजनीगंधा है क्या हिमाचल में इसकी खेती हो सकती है? मुझे ये जानना है। जी, डॉक्टर कंवरपाल जी। रजनीगंधा वहाँ होगा, देखिए पूरे साल तो बड़ा मुश्किल है, ठंड में इसको बहुत दिक्कत होती है, दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अगर लगाना चाहेंगे तो इसको फरवरी में लगाइए। फरवरी में वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, मार्च में शुरू कर सकते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चल सकता है। और उससे अच्छा, और आपके सोलन में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है। और उनसे जैसे जो तुलसी का पत्ता होता है वो हिमाचल में तो टिकता है, तो उसके लिए जो पत्ते झड़ते हैं और उसके जो फूल आने लगते हैं वो झड़ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जो तुलसी का जो है पौधा लगाते हैं हम, कब झड़ते हैं पौधे, फूल, पत्ते? वो झड़ते रहते हैं और उसमें हम पानी भी डालते हैं और पूरी मात्रा में, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होता है तो फिर वो पत्ते झड़ जाते हैं। ठंड में दिक्कत आती है, कुछ ठंड से बचाइए उसको। ठीक है, थोड़ा पॉलीथीन रख दीजिए, छोटी सी पॉलीथीन, 1-2 गमला तो रखते हैं ना तुलसी का, उसके ऊपर जाड़ों में आपके यहाँ ठंड ज्यादा होती है तो पॉलीथीन के अंदर रखिए उसको। पॉलीथीन का छोटा सा घर सा बना दीजिए बालकोनी में या छत पे, जहाँ भी आपने रखा है। बिल्कुल। और पता है कि हमारे तो उसमें भी, संस्कृति में भी ऐसा है, जब कार्तिक आता है तो तुलसी विवाह का एक उत्सव मनाते हैं। तो उसका मतलब ये कि हम तुलसी को कवर कर दें, उसे ढक दें। अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं। जी, हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ गुड़गांव से, और मैं आपकी जानकारी सुन रहा हूँ दोनों डॉक्टर से। पहली बार ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हमारे यहाँ नींबू का पेड़ है, उसमें पिछले साल तक तो बहुत नींबू निकल रहे थे, इस साल उसमें फूल आके गिर गए सारे, तो क्या उसके लिए करना चाहिए हमें? इसमें जो है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जैसे बोरोन है, जिंक है, तो इसका इसमें कमी ऑब्जर्व की गई है, तो उसमें उसका स्प्रे कर दीजिए। बोरिक एसिड आता है एक, या माइक्रो न्यूट्रिएंट करके मिल जाता है दुकानों पर, नर्सरी पे मिलेगा। तो ये नर्सरी में हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट? हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से मांगिए, तो उसमें 4 से 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें स्प्रे कर दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके, ठीक। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि प्रबंधन कैसे करना है, और काफ़ी कुछ श्रोताओं के प्रश्नों के माध्यम से भी हमारा वो जानकारी पहुंची है उन तक। फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा और विस्तार में हम बात करें कि इस समय बगीचों का, व्यावसायिक खेती का, आप डॉक्टर कंवरपाल सिंह, आप गेंदे की बात कर रहे थे, हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अभी जो ना गेंदा लगाने का समय चल रहा है, वैसे तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन इसकी खासियत यही है कि अगर वैरायटी आपने सही चुनाव किया तो कभी भी इसको लगा सकते हैं। जी। तो अभी जो भाइयों ने लगाया होगा, गर्मी की फूल अब चल रहा है या आने वाला है फूल, तो उन्होंने फरवरी में लगाई होगी, तो उसकी पानी टाइम पे लगाते रहे, कम से कम वीक में एक बार। खेत में लगा हुआ डेली तो नहीं लगेगा, तो सप्ताह में एक बार उसमें पानी जरूर लगाएं। अच्छा। और उसको फूल की तुड़ाई करेंगे आप शाम के समय, दिन में गर्मी होती है बहुत, और मार्केट में पहुंचाएं। जी, हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम जी। मुझे नींबू के पेड़ के बारे में पता करना है। मैं 3 साल का मतलब 3 साल पहले लगाया था नींबू का पेड़। जितना जो मैंने लगाया था वो उतना का उतना ही है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो फूट रहा है, ना वो सूख रहा है। जी, अपना नाम बताएं। पलवल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, आपने वो पौधा गमले में लगाया क्या? नहीं, गाँव में हमारा, तो मैंने खेतों में लगा रखा है। वो कितना बड़ा है अभी? कितना बड़ा लगाया था आपने? मैंने लगाया था करीब वो 3 फुट का था। अभी 3 फुट का ही है? 3 फुट का ही है, 3 साल 2-2.5 साल से ही।
तो उसमें आप उसमें अच्छे से गुड़ाई करिए, खाद डालिए और जरा नीचे चेक करिए उसमें कोई पत्थर उत्थर तो नहीं है उसके नीचे। नहीं सर, बिल्कुल वो जहाँ पे मैंने लगाया था बिल्कुल खोद के लगाया था, नीचे देख के लगाया था, उसमें कुछ नहीं है, वैसे हमारा खेती है वो। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा कचरा की दवाई, गोबर का खाद, रेती और जो दीमक की दवाई आती है सब यूज कर रहा हूँ। वो ना वो बढ़ रहा है ना सूख रहा है, वो हरा का हरा ही है 2-2.5 साल से। देखो ऐसा होता नहीं है, धूप आती है प्रॉपर धूप आती है सर, प्रॉपर धूप बिल्कुल। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सारे काम कर रहे हैं, जो खाद वगैरह डाल रहे हैं, या तो वो मरना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। ठीक है, ना तो वो मर रहा है ना वो बढ़ रहा है। तो कहाँ से लिया था आपने पौधा? थोड़ा ये भी ये जानने वाली बात है। किस्म, थोड़ा वैरायटी का भी फर्क रहता है, लेकिन चलिए जंगली वाला भी होता है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें आसपास जो हैं विशेषज्ञ उनसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना देखे आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका होगा वहाँ पे थोड़ा जाइए, उनको दिखाइए, एक बार विजिट करा दीजिए अगर हो सकता है तो। जी, धन्यवाद। जी, हम बात कर रहे थे, हमने गेंदे के बारे में बताया। डॉक्टर बबीता, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? जी, मैं इस टाइम पे लॉन के बारे में बताना चाहूंगी कि लॉन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आजकल व्यवसाय के रूप में उभर के आ रहा है, और लोगों में जैसे अवेयरनेस है तो वो छोटा छोटा लॉन, अपना गार्डन जो है वो बनाते हैं। जी। तो अब गर्मी बढ़ रही है तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है मोइंग, जिसको हम कटाई कहते हैं। तो वैसे तो आप लॉन को जैसे बरसात के मौसम में तो आप अच्छे से नीचे से काट सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि बहुत नीचे से लॉन को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि क्या इस टाइम गर्मी ज्यादा है तो उसमें क्या है कि जो लॉन के सूखने के और पीले पड़ने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। तो बहुत ज्यादा नीचे से ना काटें और बहुत जल्दी ना काटें। हाँ। जी, हेलो। हाँ जी, मैं दोबारा से धर्मवीर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल मेरा छूट गया था। दिवाली पर गेंदे बड़ा महंगा मिलता है, हमें घर में गेंदा कौन से महीने में लगा देना चाहिए और जुलाई में कब आके बीज लेके जाने चाहिए? बीज तो आप कभी भी ले लो, पूसा दी प्रजाति है हमारी, अभी बीज तैयार हो जाएगा और उसको जुलाई में आप सोइंग कर दीजिए प्रथम सप्ताह में। तो दिवाली पे फूल मिलेगा। जी। तो ये तो रही, हम गेंदे की बात कर रहे थे और उन्होंने सही कहा कि जी, और अच्छा लगता है जब श्रोता इतने ध्यान से सुनते हैं और अपने जो भी उनको मन में प्रश्न आता है और वो हमसे करते हैं। जी, आप बता रहे थे लोन के बारे में कि इस समय ज्यादा उन्हें ना बार बार करना चाहिए ना गहराई से करना चाहिए कटाई। जी, क्योंकि अगर बहुत माफी चाहती हूँ डॉक्टर बबीता। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते जी, पूछिए। मेरा फर्टिलाइजर से रिलेटेड सवाल है। जैसे नर्सरी से हम लोग लाते हैं फूलों के पौधे तो उसमें तो बहुत फूल रहते हैं। अच्छा। और घर लाते ही पता नहीं वो फूल कुछ दिन में मुरझा जाते हैं, नए फूल निकलते नहीं है। वर्मी कंपोस्ट में यूज करती हूँ लेकिन कोई फायदा मुझे नजर आता नहीं है ज्यादा। और मैं केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहती हूँ, ऑर्गेनिक डालना चाहती हूँ, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कब दें, क्या दें, कितने दिनों में देना चाहिए? जी, देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक डालना चाहती हैं तो जहाँ से आप पौधे लाती हैं ना वहाँ पे ही आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खाद के रूप में, जैसे नीम खली भी मिलती है। नीम की खली जो है आपके इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगी और आपको पौधे को पोषण भी देगी। उसके अलावा बोन मिल, जिसको हड्डी का चूरा कहते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक ही खाद है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और वर्मी कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप इनका एक मिक्सचर बना करके भी उसमें डाल सकती हैं। नीम खली, बोन मिल और वर्मी कंपोस्ट का एक मिक्सचर डालिए। और साथ साथ अगर जैसे कि घर में लाते हैं तो आप में कोकोपिट भी मिलता है, कोकोपिट भी डालते हैं तो उससे क्या होता है, पौधों में नमी बनाने का काम करता है। वो पानी आपको डेली देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें, अगर आप देते हैं तो वो पानी को सोखने की क्षमता होती है उसमें, तो वो आपके पौधे को अच्छे से नमी बनाए रखेगा और ज्यादा आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। और ये खाद आप अगर इस्तेमाल करेंगी तो निश्चय ही आपके कितने दिनों पे ये खाद देना? ये आप अगर एक महीना या 1.5 महीने के अंतर पे थोड़ा बहुत ही गमले में है तो आप चम्मच के हिसाब से, मतलब कि आधा चम्मच, 1 चम्मच जो है इनका मिक्सचर बना करके आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद हल्की सिंचाई, मतलब पानी जो है आप जिससे भी आप रोज गेंद या देते होंगे, और बिल्कुल पौधे के जड़ के पास मत दीजिए पानी, जिससे कि अगर जड़ खुल जाएगी तो उसमें जड़ के सड़ने का या फिर पौधे के टूटने गिरने की आशंका रहेगी, इसलिए किनारे दीजिए और हल्का पानी उसके बाद आपको देना है। और उसके साथ साथ जो कल्चर जैसे कि गुड़ाई करना भी उसमें आवश्यक है, जिससे कि अच्छे से उसमें हवा और पानी और जो भी पोषक तत्व आप दे रहे हैं उसमें उसका जो है डीप उसमें पेनिट्रेशन हो पाए। जी, मतलब जी, हवा का संचार बहुत जरूरी है। खाद भले थोड़ी कम मिल जाए लेकिन वो निराई गुड़ाई उसकी नियमित रूप से होती रहनी चाहिए। वैसे भी गर्मी में खरपतवार ज्यादा ही सिर उठा लेते हैं। तो जी, डॉक्टर बबीता, आपको जोड़ना चाहते थे।
जी, मैं लॉन के बारे में बता रही थी कि लॉन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कल्चरल प्रैक्टिस है जिसको कि हम मोइंग कहते हैं, लॉन की कटाई। तो वो कटाई जो है इस टाइम पे ज्यादा नीचे से ना करें, क्योंकि उसको करने से क्या होगा कि पौधा जो है बहुत छोटा, उस टाइम पे वाष्पोत्सर्जन जो इवेपोरेशन ये जो होता है, बहुत पानी बहुत तेजी से उड़ता है, तो उसकी वजह से घास जो है उसको सूखने लगेगी और सूखने के कारण जो आपका लॉन पीला दिखने लगेगा। जी, डॉक्टर कंवरपाल, आप क्या कहना चाहेंगे? जो व्यावसायिक खेती अभी कर रहे हैं उनको आप मतलब संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, अभी गर्मी का जैसे मौसम है, गर्मी वो अभी बढ़ेगी, अभी तो शुरुआत है। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल लगा रखी है, चाहे गेंदे की हो, रजनीगंधा की हो और गुलाब हो, खासकर नर्सरी गुलाब की, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। उनमें पानी नियमित लगाएं, कम से कम हफ्ता में एक बार पानी लगाएं। उनमें जो कोई घास वगैरह उसकी निकाई गुड़ाई ठीक ठाक करते रहें। और कोई अगर बीमारी आ गई है तो उसमें कोई इंसेक्टिसाइड जैसे मैलाथियोन है, रोग और है, उसकी बीमारी के हिसाब से टाइम से स्प्रे कर दें। तो उनके पौधे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है इस समय, गर्मी में बचाने के लिए पौधों को बचाना, खासकर बहुवर्षीय पौधों को, जैसे गुलाब वगैरह को। एक छोटे पौधे में नर्सरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ध्यान रखें। तो गर्मी निकल जाएगी तो फिर उनमें अच्छी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये समय है कि आपको पूरी तरह से सजग रहना है। भाई जब बसंत होती है तो बड़ा आसान होता है ना, अपने खेती को भी देखना, अपने बाग बगीचे को भी देखना, कोई ज्यादा कुदरती मेहरबान होती है। लेकिन ये गर्मी का महीना ही होता है, ये मौसम ही ऐसा होता है जिसमें आपकी जागरूकता, आपकी सावधानी, आपकी सजगता उस बगीचे को या आपकी खेती को हरा भरा खिला खिला रख सकती है। और हम चाहते हैं कि गर्मियों में आप भी स्वस्थ रहें और आपकी खेती भी स्वस्थ रहे, फूल भी खिलखिलाते रहें। और जो आज हमारे साथ थे डॉक्टर कंवरपाल सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और डॉक्टर बबीता सिंह, आप भी प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग में। और डॉक्टर बबीता सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर भी इस नहीं रोक पा रही हूँ खुद को ये पूछने के लिए कि आप महिलाओं को विशेषकर फूलों की खेती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे मैडम आपने बताया कि महिलाएं जो हैं बीज उत्पादन से ले करके उसके बाद जो बीज का उत्पादन है, प्लांटिंग है, या फिर उससे जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं उनको बनाने का काम महिलाएं तो आजकल मैम सब कुछ कर रही हैं। बिल्कुल। तो वो ये क्यों नहीं कर सकती हैं? वो सारे ही काम जो है फूलों से जो व्यवसाय है उसमें जितने भी काम है वो महिलाएं जो है वो कर सकती हैं, वो आगे आए। और मुझे लगता है जो ये आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अगर किसी को नहीं पता तो प्रशिक्षण ले वहां से। जी बिल्कुल, हमारे संस्थान में भी जो बहुत सारी ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसके तहत भी, और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके थ्रू भी वो उसमें प्रशिक्षण लेकर के व्यवसाय कर सके। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की। कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।